देवी और सजनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित। आज जो मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये ज़रा जो अब तक वीडियो आए हैं उनसे हटकर है, और इसमें है कि हिंदू ही पाकिस्तान के हिंदू तीर्थों को बचा सकता है। ये एक बड़ा विचित्र सा विषय आपको जान पड़ता हो, परंतु ये बहुत आसान शब्दों में मैं आप तक इसका ये कैसे हो सकता है, ये कारण मैं समझाने के लिए आज मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले हम ये जानें कि वहाँ पर कौन से ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनकी हमें रक्षा करनी है। देखिए, 4280 मंदिर थे, रिकॉग्नाइज्ड मंदिर। वैसे तो हर गांव, हर कस्बे के अंदर वो मंदिर, ये पार्टीशन की बात कर रहा हूँ 1947 की, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका मैं विवरण करके यहाँ अपने वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, पूरा देश जानता है। जो भी हमारे धार्मिक स्थानों को समाप्त किया गया, चाहे वो सिखों के हो चाहे वो हिंदुओं के हो, आज के दिन में मैं हिंदू मंदिरों की यदि चर्चा करूं तो वहां पर तकरीबन 700 के आसपास गिनती है, परंतु शायद 260 के आसपास ही ठीक ठाक है। बाकी सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, क्योंकि उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं। आप ये जानते हैं कि वो वहां पर, जैसे यहाँ शत्रु की प्रॉपर्टी वाला एक बोर्ड बना हुआ है, जो शत्रु जिसको हम मान लेते हैं उसको छोड़कर चले गए, जो पार्टीशन हुए यहाँ से लोग चले गए, वैसे ही इवैक्यू प्रॉपर्टी बोर्ड वहां भी बना हुआ है जो उनकी आजकल रक्षा करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक उनके बोर्ड हैं वो उसकी रक्षा करते हैं। अल्पसंख्यक तो हम बहुत भारी संख्या में वहां से थे, पंजाबी, खासतौर पर पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदू। आज के दिन में हम वहां पर, हमारी संख्या सिर्फ 2.17% रह गई है, यानी 20 लाख के आसपास हम वहां पर हैं। तो हम अपने तीर्थों की रक्षा कैसे करेंगे? यह 80 से 88 लाख जो हिंदू यहां रहता है वो तीर्थों की रक्षा कैसे कर सकता है, ये समझाने के लिए मैंने आज आपके सामने ये वीडियो रखा। सबसे पहले ये जानिए वहां तीर्थ स्थान कौन से हैं जिनकी रक्षा हम करने की बात करते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, वहां 3 तो शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ वो है जहां माता सती के अंग कटकर गिरे थे, ऐसा कहा जाता है, पुराणों में कथा है। और जहां ब्रह्म अस्त्र गिरा था, मतलब जहां ब्रह्मांध्र गिरा था, मस्तिष्क का हिस्सा गिरा था, वो हिंगलाज का स्थान है। हिंगलाज नदी के किनारे हिंगलाज माता का मंदिर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जो क्षत्रियों की कुलदेवी है, पंजाबी खत्रियों की कुलदेवी है, सिंधियों की कुलदेवी है, जाटों की कुलदेवी है, ऐसा कहा जाता है। उस कुलदेवी का जो मंदिर वहां पर आज भी है, स्थित है, और उस मंदिर के बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहला हमारा शक्तिपीठ, सर्वोच्च शक्तिपीठ, जहां ब्रह्मांड गिरा हो, मस्तिष्क का हिस्सा गिरा हो। और ये बात हमें कहां से पता चली? ये चारण कम्युनिटी ने, भाटों ने, चारणों ने अपनी कथाओं में हमको ये बताया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसका महत्व ये है कि त्रेता युग में कहानी है इसके साथ जुड़ी भी, कि त्रेता युग में जमदग्नि का वध कर दिया एक क्षत्रिय राजा सहस्रबाहु ने। सहस्रबाहु नशे में था, यानी सत्ता के नशे में था, और उसने कामधेनु गाय जो जमदग्नि के पास थी वो लेनी चाहिए, और जमदग्नि ऋषि का वध किया। और फिर इसके विरोध में परशुराम जी, जमदग्नि के पुत्र, खड़े हुए और उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया धरती को। जब क्षत्रिय बचे ही नहीं तो क्षत्रियों का तो साम्राज्य समाप्त हो गया। कहते हैं कि कुछ क्षत्रिय, जिनकी संख्या 12 बताई जाती है, माता हिंगलाज के मंदिर में उन्होंने जाकर अर्चना की, माता से आशीर्वाद किया, और उनको अंदर से संदेश आया कि तुम ब्राह्मण का स्वरूप धारण करो। वो ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके बैठ गए। उन 12 क्षत्रियों को मारने के लिए जब परशुराम जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ये तो ब्राह्मण है, और वो छूट गए। वो उन 12 ब्राह्मण जो कि रूप धारण किए हुए क्षत्रिय थे, उनसे आगे क्षत्रिय संतानें सारी पैदा हुई। तो माता हिंगलाज मंदिर तो हमारा आदि स्थान है, वहां से तो खत्री, पंजाबी खत्री तो सारे ही वहां से आए। इसलिए 12 करोड़ पंजाबी खत्रियों में आपका आह्वान करता हूं, सिख भाइयों में आपका आह्वान करता हूं, इस शक्तिपीठ का सम्मान करो, इस शक्तिपीठ को विजिट करो, इस शक्तिपीठ का महत्व बनाओ। फिर इससे क्या होगा, इसके ऊपर भी चर्चा होती रही। आप हैरान होंगे कि वहां अब भी नवरात्रों में मेला लगता है।
20 लाख हिंदू है, परंतु मोस्टली हिंदू जो है वहाँ से जाते हैं, वहाँ अमरकोट के इलाके से जाते हैं, थोड़े से राजस्थान से जाते हैं, थोड़े से यहाँ गुजरात से भी जाते हैं, हिंदुस्तान से, परंतु बहुत थोड़े। यात्रा अधिक होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इनको ब्रह्म क्षत्रिय कम्युनिटी कहा गया क्योंकि ब्राह्मणों का रूप धारण किए हुए ये ब्रह्म क्षत्रिय थे। उच्चारणों ने इनके बड़े गीत लिखे हैं, परंतु कुछ ऐसे थे जो इन जातियों के साथ जुड़ गए, जिनको मैं छोटी जाति तो नहीं कहूंगा, सहायक जातियां कहूंगा। वो सहायक जातियां इन क्षत्रिय जातियों के साथ जुड़ गईं और वो भी इस माता के पुजारी हुए सारे के सारे। और बाद में कन्वर्ट होना पड़ा क्योंकि मुसलमानों के बड़े भारी हमले हुए, उस आक्रमण में उन सारे कन्वर्ट हुए। वो जातियां कन्वर्ट हुई जो अब पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तान की चर्चा कर रहा हूं। उनमें से कुछ जातियां अब भी इस नवरात्र के मेले में, जिसमें भी इस साल 2.5 लाख श्रद्धालु गए हैं, वो वहां पहुंचे हैं। और वो वहां पहुंचे हैं, वो अपने तरीके से माता को पूजते हैं। इसको नानी का मंदिर कहते हैं और नानी का हज बोलते हैं इसको। हमारे भी जो मुसलमान हैं यहाँ पर, ये वहाँ से ही उठकर यहाँ पर आए हैं। काफ़ी सारे मुसलमानों की संख्या यहाँ के वहाँ गए और वहाँ के कुछ यहाँ आए, इस प्रकार की चर्चाएं हैं। तो यहाँ के मुसलमान भी मोस्टली कन्वर्टेड, हम ये कह सकते हैं 19 से 20 करोड़ जो मुसलमान यहाँ भारत में रहता है, ये अधिकांश जो है वो कन्वर्टेड है। ये वहाँ से आए हुए लोग जो हैं बहुत कम संख्या के अंदर है। मेरा निवेदन अब ये है उन सब पंजाबियों से जिनकी ये कुल देवी है, याद रखिए, ये 12 व्यक्ति जो आपके वहां बच गए थे, उन्होंने राज्य आगे चलाए। पंजाब के अंदर जो पुराना पंजाब था, जब पार्टीशन से पहले का पंजाब था, उसकी चर्चा करूंगा। सिंध के अंदर चलाए जो पाकिस्तान में है, हरियाणा के राजस्थान में वो कुल आए, मध्य प्रदेश के अंदर आए, तेलंगाना के अंदर आए, आंध्र प्रदेश के अंदर आए, कर्नाटका में गए, महाराष्ट्र में गए। तो जब इतने वंश, उनके ये क्षत्रिय वंश जो है चल रहे हैं, और ये माता हिंगलाज के मंदिर के उस आदि स्थान से निकले हुए हैं, जो पंजाबियों की भी कुल देवी है, सारे खत्रियों की कुल देवी है। और ये कहा जाता है, चारणों ने ये कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि जो राजस्थान के जाट हैं उनकी कुल देवी भी यही माता हिंगलाज देवी है। तो हम अपनी देवी का सम्मान क्यों ना करें? जब मुसलमान, जिनको जिक्री मुसलमान कहते हैं, ये थोड़े से मुसलमान जो वहाँ पर हमारे साथ जाकर इस नानी के मंदिर में, या माता का हज बोलते हैं, नानी माता का हज बोलते हैं इसको, वो नानी दादी का हज बोलते हैं, कई कई नाम वहाँ लिए गए हैं। तो उनका हम यदि उनकी भी अनुकरण नहीं कर सकते, तो फिर हमें हिंदू कहलाने का हक नहीं। क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में ये आपको बताता रहूंगा कि ये हिंदू यहाँ बैठे हुए या वहां जाकर किस प्रकार अपने तीर्थों की रक्षा कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, उसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। मेरे हिंदू भाइयों, यदि हिंदू आज हम जीवित हैं तो हम अपने सिख भाइयों की वजह से, हमारे सिख गुरुओं ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। दशम गुरु ने अपने सारे परिवार का बलिदान किया, अपने बच्चों का बलिदान किया, अपना बलिदान किया, अपने पिता का बलिदान किया। उससे पहले गुरु अर्जन देव ने अपना बलिदान किया इस वंश के अंदर। ये सारे पंजाबी खत्री गुरु थे। और हम पंजाबी खत्री और दूसरी जातियां जो पंजाबी स्पीकिंग जातियां, सारी वहां से आई हुई, हमसे जुड़ी हुई हैं। और यदि आज अपने हम माता का, हम उसमें वह श्रद्धा सुमन नहीं चढ़ा सकते, तो फिर ये हमें समझता है कि थोड़ा सा हमें लज्जा का विषय हो। माता वैष्णो देवी में बहुत कम लोग जाते थे। जब पंजाबी जाने लगा, दिल्ली का पंजाबी, हरियाणा का पंजाबी, पंजाब का पंजाबी, संख्या बढ़ती गई। आज सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है माता वैष्णो देवी, कटरा। 80 लाख से 1 करोड़ लोग वहां जाता है। झारखंड से भी, बिहार से भी, गुजरात से भी, मध्य प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से भी। पता नहीं कोई ऐसा प्रदेश बचा जहां का हिंदू वहां नहीं पहुंचता। तो पाकिस्तान कितनी दूर है, कैसे जाया जाता है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। कौन ले जाएगा, किस प्रकार से यात्राएं होंगी, इसकी इस वीडियो के अंदर चर्चा होती रहेगी। पहले संकल्प तो करिए। पंजाबी कम्युनिटी, पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी जो हरियाणा में बैठी है, पंजाब में बैठी है, महाराष्ट्र तक फैली हुई है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, यूपी में है, राजस्थान में बड़ी भारी संख्या में। उनके लिए मैं सिर्फ एक कार्य बताता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को, मैं आपके ग्रुपों में डाल रहा हूं, आप इस वीडियो को पसंद करिए, शेयर करिए, परंतु सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा।
यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा जो है बिल्कुल हम अगले वीडियो डालने की स्थिति में नहीं रहेंगे, हम स्थित नहीं रहेंगे, हम स्थापित नहीं रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भारी संख्या में हर पंजाबी इसको एहसान माने, अपना धार्मिक कर्तव्य माने, और आप हमें इसको सब्सक्राइब करिए ताकि इस प्रकार के विचार आप तक पहुंचते रहें। और भी कहीं से आपको कोई विचार मिलता है तो उसको ग्रहण करें। इन सब शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपसे जो निवेदन मैंने किया उसके ऊपर विचार करने का फिर पुनर्निवेदन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।